उस उजरे और सड़े से दिखने वाले सरकारी अस्पताल के बाहर वही टूटा सा बोर्ड लटक रहा था जिसके नीचे कुछ दिन पहले मैं विजय को बेहाल हालत में देखकर ठहर गया था। कौन जानता था कि वही बिस्तर, वही वार्ड और वही बोर्ड अब मेरे लिए भी अंतिम इंतजार की जगह बन जाएगा। एक तो दूर का गांव, ऊपर से ऐसा अस्पताल जहां बीमार होना खुद को मौत के हवाले करना जैसा था। तंग गलियों में हवा भी डर डर के गुजरती थी और वार्ड के भीतर जीवन नहीं, केवल मृत्यु की प्रतीक्षा थी। लोहे के जंग लगे पलंगों पर पड़े मरीज छत पर लगे अकेले पंखे को टकटकी लगाए देखते रहते, जैसे हर चक्कर उनकी सांसें गिन रहा हो। दीवारों की सीलन से बदबू ऐसे घुल गई थी कि हर सांस भारी लगती मेरी देह पर लगे। जख्म अब एक और भूखे जीव की दावत बन चुके थे। चींटियां धीरे धीरे उन्हें कुरेद रही थीं और मैं कुछ कह नहीं सकता था। शरीर बेजान, होंठ सूखे, आवाज जैसे किसी गहरे कुएं में डूब चुकी हो। किसी ने मेरी आंखों से बहते आंसुओं को देखा, वही जो ना आवाज कर सकते थे न शिकायत। सिस्टर जल्दी आओ, यह मरीज तो बिल्कुल खत्म सा लग रहा है। एक सहानुभूति भरी पुकार जिसने सिस्टर को मेरी ओर आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसके लहजे में कोई ममता नहीं, सिर्फ ऊब और क्रोध था। काहे पड़े हो यहां लाश बनके? मरना है तो चुपचाप मर जाओ, बेड किसी और को देंगे। लेकिन मेरे दर्द को उस आदमी ने देखा था जिसने पुकारा था। सिस्टर ने जैसे ही हाथ थामा, उसकी आंखें मेरे जख्मों पर रेंगती चींटियों पर टिक गईं। ओ जीसस कहकर वो मेरे शरीर से चींटियों को हटाने लगी और मेरे कागजों में मेरा कोई रिश्तेदार ढूंढने लगी। तभी धीरज, मेरा छोटा भाई, पहुंच गया। सिस्टर अब से मैं यहीं रुकूंगा, उसने कहा और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, भैया डरना मत, वही हो रहा है जो विजय भैया के साथ हुआ था। मैं इस अमावस्या को फिर से आपके नाम का उतारा करने जा रहा हूं। मैं जिंदा हूं, कुछ नहीं होगा आपको। हम दो भाई धीरज और मैं एक दूसरे का अंतिम सहारा थे। गांव में अब कोई पास नहीं आता। रक्त पिशाच की कहानी बच्चों की जुबान पर है। अब जो भी उस वार्ड में झांकता डर कर लौट जाता। मैं चुपचाप दरवाजे की ओर देखता रहता, शायद कोई अपना लौट आए। उस रात शायद अमावस्या थी जब खिड़की से बाहर सिर्फ काली रात और झिंगुरों की आवाज थी। धीरज आया। आज उसकी आंखों में कुछ अलग था। भैया चिंता मत करो, आज सब खत्म कर दूंगा। उसने मेरा हाथ थामा। मैं टूटी आवाज में बस इतना कह पाया, अपना ध्यान रखना। और धीरज तेज कदमों से अस्पताल से बाहर निकल गया। रात के 12 बजे थे जब धीरज ने कुएं के पास लकड़ियों का ढेर जलाया। कोई साथ नहीं था उसका, सब डर चुके थे। उसने अकेले ही भोग की तैयारी शुरू की। चूल्हा जलाया, चावल पकाया और मंत्र पढ़कर एक लाल काला मुर्गा निकाला। चाकू चलाया, खून बहा और हवा एक अजीब खामोशी से भर गई। धीरज ने चावल में मांस मिलाया और पकने दिया। तभी उसे कुएं के पास एक सफेद साया दिखाई दिया। कौन है? उसने पुकारा, लेकिन साया अगले ही पल गायब होकर दूसरी ओर दिखाई दिया। धीरज का डर बढ़ता गया पर उसने हिम्मत नहीं हारी। मांस पक चुका था। ढक्कन खोलते ही एक भयानक बदबू चारों ओर फैल गई और फिर वही साया धीरज के कान के पास फुसफुसाया, तुम्हारा समय आ गया है। धीरज कांप उठा, लेकिन उसने पीछे हटने के बजाय भोग की थाली लेकर कुएं की ओर कदम बढ़ाए। थाली रखी ही थी कि एक सड़ा गला हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। धीरज की चीख फट जाती है। पिशाच सामने खड़ा था। तुम्हारा समय आ गया है। वही आवाज अब फिर गूंजती है और भोग की थाली दूर जा गिरती है। धीरज हिम्मत करके पैर छुड़ाता है और किसी तरह भागकर गांव लौट आता है। लेकिन रात भर उसकी आंखों के आगे सब चलता रहा, वो भयानक चेहरा, वो आवाज। सुबह होने से पहले ही वह अस्पताल भागा और मुझे होश में देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। भैया मैंने सब किया, लेकिन पिशाच ने मुझे देख लिया। वो अब मुझे भी लेने आएगा। उसे यूं रोता देख मुझे जैसे शब्दों की शक्ति वापस मिल गई। धीरज अब मुझे मत रोक, अब बहुत हुआ। मैं मरना चाहता हूं। वो रोज मुझे तड़पाता है लेकिन मारता नहीं। ये कैसा श्राप है? नहीं भैया, अब दो ही रास्ते हैं, मर जाना या उसे हमेशा के लिए खत्म करना। धीरज अब पीछे हटने वाला नहीं था। वह गांव के सबसे बूढ़े काका के पास पहुंचा। उनसे पूरी कहानी सुनी। रक्त पिशाच की शुरुआत
दामोदर राव की गलती, उसके प्रेम का पागलपन और अमावस्या का श्राप। काका, कोई उपाय? एक ही रास्ता है बेटा, इंसानी बलि। धीरज अब जान चुका था कि उसे क्या करना है। वो एक सिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने कहा, उसे अब मुर्गे का नहीं, इंसानी खून का भोग चाहिए। अगली रात धीरज ने विधि शुरू की। मंत्रों के साथ अपनी उंगली से रक्त कुएं में डाला और जैसे ही पिशाच आया, धीरज ने अपनी गर्दन पर कुल्हाड़ी चला दी और कुएं में कूद गया। खून का फव्वारा और पिशाच वापस कुएं में समा गया। तांत्रिक ने मंत्रों से कुएं को हमेशा के लिए सील कर दिया। उस दिन के बाद ना कोई भोग चढ़ाया गया, ना किसी को तुम्हारा समय आ गया है की आवाज सुनाई दी। धीरज नहीं रहा, लेकिन मेरी जान बच गई। वो मेरी जगह गया ताकि मैं जी सकूं। आज भी अगर किसी वीराने में आपको कोई सफेद परछाई दिखे, मत देखना उसकी आंखों में, क्योंकि अगली अमावस्या पर तुम्हारा समय आ गया है। फिर गूंज सकता है। कहानी आगे शुरू होती है। कहते हैं धीरज की बलि के बाद गांव में सुकून लौट आया था। वो डर, वो साया और वो भय सब धीरे धीरे मिटने लगे। मैं भी धीरे धीरे ठीक हो गया। शरीर ने दम तोड़ा नहीं, पर आत्मा अब भी हर अमावस्या को कांप उठती थी। धीरज नहीं रहा, लेकिन हर कोने में उसकी याद मौजूद थी। उसकी हिम्मत, उसका प्यार और उसकी वो आखिरी चीख सब मेरे भीतर जिंदा थे। कुछ महीने बीत गए। मैं फिर से चलने लगा था। गांव में लोग अब मुझे देख मुस्कुराने लगे थे। लेकिन एक रात जब अमावस्या करीब थी, मैं अपने कमरे में बैठा धीरज की तस्वीर के सामने दिया जला रहा था। तभी कुछ अजीब हुआ। दिया एकाएक बुझ गया, बिना हवा के, बिना किसी स्पर्श के। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब दीवार पर एक परछाई बनने लगी। वो आकार वैसा ही, लंबा, झुका हुआ, आंखें नहीं लेकिन घूरती हुई। तुम्हारा समय आ गया है। मैं बुरी तरह कांप उठा, लेकिन अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। मैं डर से पसीने में भीग चुका था। क्या यह कोई सपना था, या फिर क्या धीरज की बलि अधूरी रह गई थी? मैं तांत्रिक के पास गया। वो अवृद्ध हो चुके थे, आंखें अधूरी देखती थी। लेकिन जब मैंने कहा वो फिर आया है, तो उन्होंने कांपते स्वर में कहा, पिशाच को भले बांधा गया हो, लेकिन अगर बलि देने वाला खुद अधूरा था, तो पिशाच केवल शरीर नहीं, आत्मा में समा जाता है। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि अगर धीरज के भीतर कोई डर, कोई मोह या कोई पछतावा था, तो वो बलिपूर्ण नहीं मानी जाती, और तब रक्त पिशाच उसका शरीर तो छोड़ देता है, लेकिन उसके वंश में उतर जाता है। मेरा दिल बैठने लगा। धीरज का कोई वंश नहीं था, लेकिन मैं था उसका भाई। क्या वह अब मेरी संतान में जाएगा? शायद, या फिर वो वापस तुम्ही में लौट आया हो। मैं घर लौटा। अब अमावस्या की रातें फिर डरावनी हो गई थीं। दिया हर बार बुझ जाता, कमरे में अजीब गंध आने लगती, और एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया, हमारे बच्चे के पैरों के नीचे किसी ने नाखून से रक्त लिखा है, और अब मैं जानता हूं यह खत्म नहीं हुआ। धीरज ने एक बार जो शैतान रोका था, वो अब मेरे खून में है। अब मेरा इंतजार है अगली अमावस्या का, या शायद तुम्हारा, क्योंकि अगर तुमने अब तक आंखें बंद करके उस कुएं को देखा है, या उसकी कहानी सुनते हुए तुम्हारे बदन में सिहरन दौड़ी है, तो हो सकता है अगली आवाज तुम्हारे लिए हो। तुम्हारा समय आ गया है। वो रात आम रात जैसी नहीं थी, अमावस्या थी, लेकिन इस बार हवा में कुछ और था। सांसें भारी लग रही थीं, दीवारें सीलन नहीं, सिसकियां छोड़ रही थीं। मेरे बेटे आरव की उम्र सिर्फ 6 साल है। वो हंसमुख, तेज और चंचल बच्चा था, लेकिन कुछ दिनों से उसमें अजीब बदलाव आ रहे थे। कभी कभी वो रात में नींद में उठकर खिड़की की ओर देखता और कहता, वो मुझे बुला रहा है पापा, कुएं वाला। उसने कहा अगली बार मेरी बारी है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने मां, बाप, डॉक्टर, पंडित सभी से संपर्क किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। और फिर एक दिन आरव ने खून से अपनी दीवार पर कुछ लिखा, वापसी का समय आ गया है। मैंने उस पर चीख कर पूछा, कौन है ये? कौन बुला रहा है तुझे? वो बोला, पिशाच नहीं पापा, अब मैं ही वो हूं। मैं जैसे लकवाग्रस्त हो गया। वो मासूम अब मासूम नहीं था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका बोलना
अब उसमें एक ठंडा खाली अंधकार था। मैं तांत्रिक के पास दोबारा गया, लेकिन अब तांत्रिक वृद्ध नहीं, मृत हो चुका था और उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर सिर्फ 3 शब्द खून से लिखे थे, अगला तू है। उस रात मुझे सपना नहीं, वास्तविक दर्शन हुआ। मैंने देखा कुएं के पास वही सफेद परछाई नहीं, अब छोटे बच्चों की हड्डियां जमा हो चुकी हैं और कुएं के ऊपर एक छाया बैठी हुई है। उसका चेहरा नहीं है, लेकिन उसकी आंखें मेरे बेटे की हैं। पिशाच अब वंश में उतर चुका है और उसकी भूख अब सिर्फ एक शरीर तक सीमित नहीं, एक पीढ़ी तक फैल चुकी है। अब मेरी आखिरी कोशिश शुरू होती है। मैंने खुद को व्रत में डाला, घर के हर कोने में मंत्र लगाए और फिर अमावस्या की रात में अपने बेटे को लेकर उसी कुएं पर गया जिसे धीरज ने अपने प्राणों से सील किया था। लेकिन कुआं अब खुल चुका था। उसके पत्थरों पर खून की परतें जमी थीं और उसकी गहराई से बच्चों की हंसी जैसी आवाजें आ रही थीं, जो हंसी नहीं, किसी यातना का संगीत थी। मैंने अपने बेटे को पकड़ा और जोर से चिल्लाया, अगर तुझे मेरा खून चाहिए तो मुझे ले ले, मेरे बेटे को छोड़ दे। एक पल सन्नाटा छाया, फिर कुएं से वही फुसफुसाहट, देर हो गई है, अब वो मेरा है। मैंने तांत्रिक की किताब की आखिरी विधि याद की, मंत्र पढ़ा और अपने बेटे के माथे पर राख से त्रिशूल बनाया। वो कांपने लगा, उसकी आंखें सफेद हो गईं और फिर अचानक उसके मुंह से वही आवाज आई, भाई माफ करना, मैं नहीं चाहता था ये सब हो। ये धीरज था। धीरज की आत्मा मेरे बेटे के शरीर में फंस चुकी थी। उसने कहा, पिशाच अभी पूरी तरह गया नहीं है, वो मेरी आत्मा को कैद कर चुका है। सिर्फ एक बलि ही नहीं, एक प्रायश्चित चाहिए। कैसा प्रायश्चित? मुझे आजाद कर, खुद उस कुएं में उतर कर मेरी अधूरी विधि पूरी कर, और अगर तुम बच गए तो शायद अगली पीढ़ी बच जाए। और अब मैं तैयार हूं। इस बार मैं जा रहा हूं उस कुएं के भीतर जहां मेरा भाई मरा, जहां मेरा खून बिखरा, जहां मेरा बेटा रो रहा है और जहां वो मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं लौटा तो कहानी सुनाऊंगा, अगर ना लौटा तो अगली अमावस्या को तुमसे यही सवाल पूछेगा कोई, तुम्हारा समय आ गया है। अमावस्या की रात थी, चारों ओर गाढ़ा अंधेरा और उस अंधेरे के बीच में एक लालटेन की मध्यम रोशनी में अपने बेटे को छोड़कर उसी कुएं के पास खड़ा था जिसने मुझसे धीरज को छीना और अब आरव को भी निगलना चाहा। मेरे हाथ में एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक थी जो उस दिन तांत्रिक की झोपड़ी में मुझे टूटी खिड़की के पास मिली थी। उस किताब में लिखा था, कुएं के भीतर वो दुनिया है जहां वक्त रुक जाता है और आत्माएं सांसें नहीं दर्द लेती हैं। कुआं अब खामोश नहीं था, वो सांस ले रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और कुएं में छलांग लगा दी।